फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम इंग्लिश संबंधी एक ऐसा टॉपिक आपको देने वाले हैं जो कि नई शिक्षा प्रणाली में बहुत 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 जरूरी होगा आपके लिए। जब से न्यू शिक्षा प्रणाली हुई है, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से वो क्वेश्चन इंग्लिश में लगातार आते रहते हैं। आज उसकी हम डिटेल्ड बट इन शॉर्ट स्टडी करेंगे। अब आपको आश्चर्य हो रहा है डिटेल बट शॉर्ट कैसा होता है, देखिए इसमें। तो आज हम सबसे पहले शब्दों के प्रकार और शब्दों की कैसे क्रिएशन होते हैं, किस प्रकार से आप एग्जाम में आते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपके एग्जाम में कैसे आते हैं उनको एक एक करके आप देखते जाएंगे। नंबर 1 ध्यान देना, नंबर 1 इसको बोलते हैं रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको अपने पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3 में माने A3 या A4 में पूछा जाता है, फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ 2 रूट्स वर्ड। 2 रूट वर्ड्स, 2 रूट वर्ड्स के आपको एग्जांपल लेने हैं। ठीक है, तो अब आप अगर रूट वर्ड जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तब तो ले लेंगे, नहीं तो फिर रॉन्ग हो सकता है। वही समझने के लिए आज हम इस वीडियो पर आपको शब्द को बताएंगे। रूट का मतलब होता है मूल, ओरिजिनल, जैसी उत्पत्ति उसकी हुई थी एग्जैक्टली वैसे ही। ऐसे सारे शब्दों को हम रूट वर्ड बोलते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनमें एक्स्ट्रा कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं जोड़े गए हैं, उन्हें रूट वर्ड कहते हैं। आप यूं समझिए, मैंने यहां पर लिख दिया है HAPPY हैप्पी। अब हैप्पी एक ऐसा वर्ड है। अब एक वर्ड ये देखिए अनहैप्पी। यहां पर मैंने 2 वर्ड आपको ले लिए, एक हैप्पी है और एक अनहैप्पी है। अब हैप्पी अनहैप्पी में आप ये बताइए, क्या इसमें कोई वर्ड या कोई लेटर रिमूव कर सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या? HAPPY, अगर इसमें से एक भी लेटर आप रिमूव करते हैं तो यह इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। मतलब इसमें से एक भी लेटर निकाला नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है, इनमें लेटर निकाल नहीं सकते। अब जरा इसको देखिए, ये है अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब अनहैप्पी शब्द की उत्पत्ति ऐसी नहीं हुई थी। इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म हैप्पी करके हुआ था। वो तो बाद में कुछ लोगों ने इसमें एक अन जोड़ दिया है, एक नया शब्द बन गया है अनहैप्पी। अब मैं अगर बोलूं क्या आप इसमें कुछ रिमूव कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस, अन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कोई कब निकाल सकता है, जब कोई एक्स्ट्रा डाला गया हो। तो मतलब ये मूल शब्द अनहैप्पी मूल शब्द नहीं है, अनहैप्पी रूट वर्ड नहीं है। बात समझ में आई? अनहैप्पी रूट वर्ड नहीं है और हैप्पी रूट वर्ड है। इस प्रकार से जब कभी भी आपको शब्दों को खोजना हो, रूट वर्ड निकालिए, आप इन शब्दों को ऐसे निकाल सकते हैं। गॉट इट? अब देखिए, अब आगे इसी में थोड़ा हम बढ़ते हैं। जो मैंने यहां पर हैप्पी लिखा था, ये देखिए हैप्पी, ये देखिए हैप्पी रूट वर्ड लिखा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं आपको जोड़ सकता हूं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मींस ऐसे अक्षर या 1-2 अक्षर जो किसी शब्द के पहले स्टार्टिंग में जोड़ करके उसके मीनिंग को चेंज करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, अब आप बताइए हैप्पी के पहले क्या कोई लेटर जोड़ा जा सकता है? हाँ, ये अन। तो अन जोड़ने से जो रूट वर्ड हैप्पी था, अब ये रूट वर्ड नहीं रह गया है, ये कुछ और हो गया है। क्या हो गया मैं बताता हूं उसको, लेकिन ये रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे आपने प्रीफिक्स ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आप 3rd नंबर देखेंगे सफिक्स। ये भी आपको एग्जाम में आता है जोड़ने के लिए। अब देखिए, ये मैंने यहां पर कुछ चेंज करूंगा, हैप्पीली। अब यहां पर मैंने इसके पीछे जोड़ा है, तो ऐसे लेटर या लेटर्स
जो किसी शब्द के बाद में जोड़ करके उसकी मीनिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के काम में लाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। तो आपका ये हो गया प्रीफिक्स और ये हो गया सफिक्स। आप सफिक्स और प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड में ही जोड़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रीफिक्स होता है, कुछ ऐसे होते हैं सफिक्स होता है, कुछ ऐसे होते हैं दोनों होते हैं, प्रीफिक्स भी सफिक्स भी। और जिन शब्द में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड नहीं हुए हैं उन शब्दों को आप रूट वर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब इसमें रूट वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया, अब इसको बोले क्या? जैसे जब नहीं ऐड किया था तब तो मैंने रूट वर्ड नाम दिया था, अब ऐड कर दिया मैंने सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर दिया, तब इसका नाम बदल जाता है। याद रखना वो नाम है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड। अब इसका ध्यान देना, जब किसी रूट वर्ड में या तो सफिक्स या प्रीफिक्स या फिर दोनों कंबाइन कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, तब वो वर्ड जो है हो जाएगा कंपाउंड वर्ड। ठीक है, कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। अब ऐसा आप एग्जाम में आएगा, फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। एक पैराग्राफ दिया गया है, नीचे उस लिखा गया है, उसी पैराग्राफ में से दो वर्ड ऐसे निकालिए जो कि कंपाउंड हो। तो आप ऐसा देख लेना, जिस शब्द में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हुआ है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल जैसे ये है ब्यूटी। ब्यूटी, अब ब्यूटी एक आपका रूट वर्ड है, मूल शब्द है, इसमें आप कुछ ऐड करके आप इसमें निकाल नहीं सकते, कुछ रूट वर्ड में से कुछ भी आप रिमूव नहीं कर सकते। अब इसमें ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ब्यूटीनेस कर सकते हैं, ब्यूटीफुली कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसा कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। आपने सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ लिया। तो अब कभी कभी किसी कंपाउंड वर्ड को आपको अलग करना पड़ता है। कैसे करेंगे? ऐसा एक कॉलम बनाएंगे। देखिए यहां पर, यहां लिखेंगे प्रीफिक्स, यहां लिखेंगे रूट वर्ड, यहां लिखेंगे सफिक्स। अब जैसे मैंने अनहैप्पी ले लिया था, अनहैप्पी को मैं अलग करूंगा, तो इसमें प्रीफिक्स है अन, रूट वर्ड है हैप्पी और सफिक्स कुछ नहीं है। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो आपका ये हो गया कंपाउंड वर्ड। आप कंफर्म कर लेंगे, एकदम निश्चित हो जाएंगे। कभी भी आपको कंपाउंड वर्ड इस प्रकार से पूछा जाता है, आप दिखा सकते हैं और उसको अलग अलग चीजों में बांट सकते हैं। अब आइए नंबर 5 में। नंबर 5 में होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन ये क्या होता है? अब कोलोकेशन के बारे में हम आप बताएं कि कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ व्यक्ति, कुछ जगह ऐसी होती है। कोलोकेशन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोलोकेशन होता क्या है। आप जरा कभी कभी, एक मिनट, कभी कभी कुछ लोग कंपाउंड और कोलोकेशन में समानता देखते हैं, ऐसा नहीं है। कोलोकेशन, व्हाट इज द कोलोकेशन? कोलोकेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोलोकेशन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंडिकेटिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। ऐसे शब्दों के समूह जो किसी एक ही वस्तु को इंडिकेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलोकेशन। अब जरा यहां पर देखिए, मैंने यहां लिखा है क्लास टीचर। अब ध्यान देना, यहां पर पक्का ध्यान देना, यहां पर ये क्लास टीचर जो है पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये किसी एक को दिखाएगा, क्लास टीचर 1। अब ऐसा नहीं है कि क्लास भी है टीचर भी है, दो हो जाएंगे, सिंगुलर को दिखाएगा। ये कोलोकेशन है। इस प्रकार से टाइम टेबल, वॉलमार्ट, वॉलपेपर, ठीक ना, और लैपटॉप, व्हाइट पेन, बिग ट्री, टॉल ट्री, रेड पेन, इस तरह से जितने भी आप चीजें देखते हैं वो आपको कोलोकेशन के अंतर्गत आती हैं। अब जरा कोलोकेशन और कंपाउंड वर्ड में अंतर समझ लीजिए। कंपाउंड में प्रीफिक्स होता है, क्या? प्रीफिक्स, जो कि रूट वर्ड से पूरा का पूरा चिपका रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन कोलोकेशन में दो वर्ड होंगे, यहां दो वर्ड नहीं है। अनहैप्पी में, कंपाउंड में
दो वर्ड नहीं है, वहां सफिक्स और रूट वर्ड है। लेकिन यहां पर दो रूट वर्ड हो सकते हैं या कंपाउंड वर्ड हो सकते हैं। दो वर्ड है क्लास और टीचर। अब ये हमेशा पास पास नहीं रहेंगे, थोड़ा इनके बीच में गैप रहेगा, इनको आप कोलोकेशन बोलेंगे। तो जब आप कभी भी कोलोकेशन का एग्जांपल आएगा एग्जाम में, फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ कोलोकेशन फ्रॉम द पैसेज, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द पैसेज वेरी इजीली इफ यू हैव गॉट इट। अगर आपको समझ में आ गया कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, कोलोकेशन की मीनिंग क्या होती है, तो आप कहीं भी इसका एग्जांपल खोज सकते हैं या खुद बना सकते हैं भाई। अब देखिए मेरे हाथ में पेन है ना, ये पेन है, इसको मैं बोलूंगा ब्लैक पेन, ब्लैक बोर्ड पेन, व्हाइट बोर्ड पेन, ठीक ना। ज्योमेट्री बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, टाइम टेबल, हो गया। इस प्रकार के शब्दों को अगर आप यहां पर लेते हैं तो आप कोलोकेशन के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, जरा अब कंफर्म कर लेना भैया, कंपाउंड और कोलोकेशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं 5 वर्ड्स आपने यहां पर लिए हैं। छठवां हम देखेंगे, 6th में क्या पढ़ना हमको है। बहुत सिंपल है आपके लिए, बच्चों वाला वर्ड होता है 6th, वो बोलते हैं वर्ड चील। अब देखो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इतना आसान है ना जैसे बचपनावस्था में आप लोग खेला करते थे, क्या बोलते खेलते थे, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी खेले हैं आप ना, एक कोई गाने को गाएगा या कुछ पंक्तियां बोलेगा, तो अगला वाला उस पंक्ति के अंतिम अक्षर से नई पंक्ति बोलेगा। एग्जैक्टली ये चीज यहां पर होती है। और 2 मार्क्स के लिए भाई है गेम, जिसे छोटे बच्चे खेलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में है, आपको 2 नंबर देने वाला। अब ये देखना, मैंने यहां लिखा है पेन। अब आपको यहां पे 4 वर्ड बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, पेन का लास्ट लेटर एन है, आप एन से नया बनाएंगे, फिर उसका जो लास्ट लेटर होगा उससे बनाएंगे। इतनी बात तो आप समझिए। बस एक बात की सावधानी रखनी है, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, पहले इसको आप पहचान लो, इसकी पहचान कर लो। ये 3 चीजों में से कोई एक होगा, या तो नाउन हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। तो जिस कैटेगरी का, जिस क्लास का शब्द ये है, तो सारे शब्द आप वैसे ही बनाएंगे, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब बताइए पेन क्या है, पेन नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। इसका मतलब जो भी अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं आप ना, ध्यान रखना जितने भी वर्ड बनाओगे सबके सब नाउन होने चाहिए। अब देखते हैं, एन से, एन हमारा आ गया, हम यहां पर लिखेंगे नेस्ट, नाउन है। टी से टाइगर, आर से रोज, ई से एलिफेंट। इस प्रकार से आप यहां शब्द बना देंगे, वेरी सिंपली आपको ये 2 नंबर देके तो जाता है। कितना सिंपल है ना, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्या हमारे इस आज के लैंग्वेज स्टडी का है। वो नेक्स्ट पोर्शन है, देखना 4, 7, 8। पहले के जमाने में ये क्वेश्चन आता था आपके एग्जाम में कुछ अलग रूप में। जैसे मैंने लिखा यहां लिख दिया स्कूल, स्कूल लिख दिया। अब यहां देता था राइट डाउन 4 रिलेटेड वर्ड, राइट डाउन 4 रिलेटेड वर्ड फॉर द वर्ड गिवन एज बिलो। नीचे दिए गए शब्द से रिलेटेड 4 शब्द आपको लिखने हैं। तब मनमानी हुआ करता था, स्कूल संबंधी एग्जाम है, पेपर है, पेंसिल टीचर है, प्यून है, क्लास टीचर है, मॉनिटर है, ठीक ना, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, ऐसा लिख सकते थे, हो जाता था, ठीक। लेकिन अभी इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, घबराने की बात नहीं यहां पर है। अब ये देखो ऐसा आता है, ये आपका है एक बॉक्स है, यहां पे ये देखिए बॉक्स है, यहां हमने लिख दिया स्कूल। अब यहां पर 5 एक्स्ट्रा बॉक्स बने हुए हैं, कितने, 5 बने हैं, कितने, 5 बने हैं। इसमें भी आपको रिलेटेड वर्ड लिखने हैं, कि वर्ड गार्डन भी बोलते हैं, वर्ड गार्डन। लेकिन ध्यान रखना, अभी यहां पर मैंने लिख दिया टीचर, क्या लिखा, टीचर। अब जरा देखना इससे क्या संबंध है, स्कूल है या टीचर है।
टीचर क्या है, या तो नाउन, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव। तो जिस कैटेगरी का ये है सारी चीजें आप वहीं लिखेंगे। टीचर है, बेंच है, डेस्क है, स्टूडेंट है, एग्जाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं रीड, टीच, स्कूल में और क्या क्या होते हैं, अब टीच वर्ब है तो आपके सारे वर्ड यहां पर वर्ब ही भरने पड़ेंगे। सारे वर्ड जो है वर्ब कैटेगरी के हो सकते हैं। अभी देखना, मैंने यहां लिख दिया बिग। अब बिग क्या है, स्कूल बिग। बिग एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये नाउन है, एडजेक्टिव है। सारे वर्ड आपको एडजेक्टिव ही यहां पर भरने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, आपका नंबर 8वां था। अब आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, आपको कौन सी और चीजें यहां पर दिख सकती हैं, बन सकती हैं 9वें पॉइंट में, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये देखना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन देने हैं, एक सिंपल, एक थोड़ा सा टिपिकल। नंबर यहां देखना, पहले हमने ले लिया है बेंच, आउल, अमर, काऊ। सेकंड है यहां पे कैट, कट, सीटी, कॉल। चलो अब इसमें देखना, इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एकदम अलग है। बी है, ओ है, ए है, सी है। अब आपको अल्फाबेटिकली देखना है, ये बी, ये ओ है, जरा देखिए ध्यान से, बी ओ ए सी में कौन सा लेटर पहले आता है, ए बी सी डी पढ़ने पहले ए आता है, तो पहले आप लिखेंगे यहां पर अमर, एक हो गया। अब ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी हो गया यहां पर बेंच, बेंच के बाद में सी आता है, सी यहां पर दिख रहा है काउ, ठीक है। अब सी के बाद में क्या बचा, आउल। तो इस प्रकार से आपका अल्फाबेटिकली हो गया। लेकिन नीचे यहां पर देखेंगे, यहां पर सारे शब्द के पहले अक्षर सेम है, कहीं कहीं दूसरे भी सेम हो सकते हैं। तो जब पहला अक्षर सेम है, सी 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 सी, तो आप क्या करेंगे, सेकंड लेटर देखिए, ठीक है। अगर सेकंड भी सेम हो जाए तो थर्ड देखिए। अब यहां देखिए, सब में सी है, नहीं देखेंगे, सेकंड लेटर देखिए, ए है, यू है, ई है, ए है, तो यहां देखिए ए और ए दोनों में आ गए। अब ये भी कॉमन हो गए। अगला लेटर देखिए, यहाँ टी है, यहाँ यल है। अब आपको ये बताना है कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ए आता है कि पहले टी आता है, यल आता है, पहले यल आता है। तो आप पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉल, कॉल बाद में कैट, तो हो गया। चलिए 2 हो गया, बचा 2। यहाँ सेकंड लेटर यू है, यहाँ पर ई है, तो पहले क्या आता है, ई आता है। आपने यहाँ से टी लिख दिया, यहाँ पर कट लिख दिया। इस प्रकार से अल्फाबेटिकल देख करके आप 2 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप खुद बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितने काम का लगा, कितना जरूरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश से संबंधित और किसी टॉपिक पर और किसी विषय पर चर्चा करनी हो और किसी बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो आपका वीडियो तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।